बाइस्कोप की बातें। आज बाइस्कोप की बातें सुनते हैं एक हास्य कलाकार की गंभीर फिल्म के बारे में। फिल्म है मस्ताना और कलाकार हैं महमूद। तो आइए कलीम राही की खोज के आधार पर तैयार ये प्रोग्राम सुने, जिसे तैयार किया गया है राजलक्ष्मी की सहायता से। और हर बार की तरह बाइस्कोप की बातें आपको सुना रहे हैं लोकेंद्र शर्मा। दैयारी दैया जब जब हम तुमको देखे हैं रे छैला, मन मोर मचावे तोर तोर तोर, मचावे तोर तोर तोर, मन मोर मचावे तोर तोर तोर, मचावे तोर तोर तोर। ऐसा काहे को होवत हैरी लैला, ऐसा काहे को होवत हैरी लैला, मन मोर मचाबै शोर शोर शोर, मचाबै शोर शोर शोर, मन मोर मचाबै शोर शोर शोर, मचाबै शोर शोर शोर। फिल्म मस्ताना का ये चुलबुला गाना कॉमेडियन महमूद और साउथ की चंचल हीरोइन पद्मिनी पर फिल्माया गया था। फिल्म मस्ताना का टाइटल रोल चूंकि महमूद ने अदा किया था, इसलिए आमतौर पर लोग समझते हैं कि फिल्म मस्ताना एक कॉमेडी फिल्म थी, मगर ऐसा है नहीं। सुचित्रा फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली फिल्म मस्ताना कॉमेडी के साथ साथ एक जज्बाती फिल्म भी थी। वैसे इसी नाम की यानी मस्ताना टाइटल से ही एक फिल्म सन 1954 में भी बनी थी। ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज के बैनर तले बनने वाली ये ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म H.S. रवेल ने डायरेक्ट की थी। मोतीलाल, मास्टर रोमी और निगार सुल्ताना की अदाकारी वाली ये मस्ताना भी अपने जमाने की हिट फिल्म थी, बल्कि मदन मोहन की धुनों पर बने इसके गाने तो लोगों के जहन में आज भी गूंज रहे हैं। झूम झूम के दो दीवाने गाते जाएं गली गली, अपनी धुन में मस्ती का पैगाम सुनाए गली गली। सन 1954 में बनी मस्ताना हिट हुई तो जैसी कि बॉलीवुड की परंपरा है, अगले ही बरस यानी सन 1955 में निगार सुल्ताना को ही लेकर एक एक्शन फिल्म बनी मस्तानी। मस्तानी के हीरो थे मनहर देसाई, डायरेक्टर धीरू भाई देसाई और संगीतकार S.N. बाली। मस्ताना और मस्तानी का जिक्र हुआ है दोस्तों, तो आपको यह भी बता दूं कि सन 1936 में A.M. खान की डायरेक्शन में एक फिल्म मस्ताना माशूक भी बनी थी, जिसमें अनुसुईया, यशवंत दवे, अता मोहम्मद और सैमसन जैसे कलाकारों ने अभिनय किया था और डी पंडित और हंसराज ने इसका संगीत दिया था। लेकिन जाने दीजिए, हमें उस मस्ताने की बातें करनी हैं जिसे निर्माता प्रेम जी ने बनाया था सन 1970 में और जो कलर में बनी थी। इस मस्ताने की कहानी मुंबई जैसे एक बड़े शहर में रोजी रोटी की खातिर आने वाले उत्तर प्रदेश के एक गरीब और लाचार आदमी सत्या यानी महमूद और एक बड़े घराने की मासूम बच्ची तारा के रिश्ते की कहानी है। मासूम तारा जो माँ के होते हुए भी माँ के प्यार को तरसती रहती है। लीडर जन
और तारा की कहानी हम आपको थोड़ी देर बाद सुनाएंगे। पहले कुछ दूसरी बातें हो जाएं। फिल्म मस्ताना का दौर महमूद का दौर था। उन दिनों महमूद अपनी शोहरत और कामयाबी की बुलंदियों पर थे और हालत ये थी कि हर बड़ी हिंदी फिल्म में महमूद का होना जरूरी मान लिया गया था। लेकिन इस मकाम पर पहुंचने के कई बरस पहले महमूद सिर्फ महमूद कहे जाते थे और फिल्मों में कलाकार बनने की जद्दोजहद में दिन बिताते थे। अभिनेत्री मीना कुमारी उनकी साली थीं। एक रोज मीना कुमारी ने अपने पति कमाल अमरोही से जब महमूद को फिल्मों में काम दिलाने की बात की तो कमाल अमरोही बोले, वो ट्रक ड्राइवर तक तो बन नहीं सकता, आप उसे अदाकार बनाने की बात कर रही हैं। लेकिन जब वक्त ने करवट बदली तो यही महमूद ऐसे कमाल के अदाकार बने कि मियां कमाल अमरोही भी उनका लोहा मान गए। उस जमाने में महमूद जिधर भी निकल जाते उनके चाहने वालों की भीड़ लग जाती थी और दिल फेंक हसीनाओं की आंखों में मोहब्बत के जाम छलकने लगते थे। जबरदस्त शोहरत और कामयाबी के जमाने में निर्माता प्रेम जी ने साउथ के एक जाने माने निर्देशक ए सुब्बा राव के साथ फिल्म बनाने का फैसला किया। ए सुब्बा राव की 2 हिंदी फिल्में उन दिनों बेहद कामयाब रही थीं। पहली थी एल.वी. प्रसाद द्वारा निर्मित नूतन और सुनील दत्त की म्यूजिकल फिल्म मिलन। सावन का महीना पवन करे शोर, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना थे मोर। और दूसरी फिल्म थी सुनील दत्त द्वारा निर्मित मन का मीत, जिस फिल्म में सुनील दत्त के छोटे भाई सोमदत्त नायक थे, लीना चंदावरकर नायिका थीं और खलनायक थे विनोद खन्ना। फिल्म मन का मीत इन तीनों की पहली फिल्म थी। अपनी आँखों के झरोखों में बिठा लो मुझको, अपनी आँखों के झरोखों में बिठा लो। अपनी इन 2 फिल्मों की शानदार सफलता से हिंदी फिल्म जगत में उभरे निर्देशक ए सुब्बा राव भी साउथ के दूसरे निर्देशकों की तरह रीमेक पर विश्वास करते थे। इसी विश्वास के आधार पर ए सुब्बा राव ने निर्माता प्रेम जी को हैदराबाद में साउथ ही के एक मशहूर राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर के बालाचंदर की नई तेलुगु फिल्म सत्ते कलपु सतैया दिखाई। फिल्म प्रेम जी को बहुत पसंद आई और उन्होंने उसे हिंदी में महमूद को सतैया यानी सत्या के टाइटल रोल में लेकर बनाने का फैसला किया। हैदराबाद से मुंबई पहुंचकर जब प्रेम जी ने महमूद को यह फिल्म दिखाई तो महमूद इस बात पर हैरान रह गए कि प्रेम जी उन्हें लेकर इस कदर जज्बाती फिल्म बनाना चाहते हैं। महमूद ने फौरन रजामंदी दे दी। प्रेम जी खुश हो गए कि बात बन गई। उधर महमूद मस्ताना के पात्र के लिए खुद को तैयार करने में जुट गए। उन्होंने मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में बने उत्तर प्रदेश के चंद दूध वाले भइयों से दोस्ती बनाई ताकि पर्दे पर उन जैसी जबान बोल सकें और उनकी तरह हाव भाव पेश कर सकें। इधर प्रेम जी और निर्देशक ए सुब्बा राव भी फिल्म की तैयारियों में जुट गए। लेखक अली रजा को मस्ताना के संवाद लिखने की जिम्मेदारी सौंपी गई। गीतकार बने आनंद बख्शी और संगीत की जिम्मेदारी संभाली लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। छेड़ मेरे हमराही गीत कोई ऐसा, छेड़ मेरे हमराही गीत कोई ऐसा,
हमराही, गीत कोई ऐसा उम्र भर हम जिसे गुनगुनाते रहे। फिल्म के बाकी सितारों का चयन शुरू हुआ तो साउथ की चंचल अभिनेत्री पद्मिनी महमूद की जोड़ीदार बनी। दूसरी हीरोइन के लिए साउथ की ही एक और हीरोइन भारती को लिया गया और उसके जोड़ीदार के लिए संजीव कुमार से बात चली। ये एक फर्जमंद पुलिस इंस्पेक्टर का रोल था। संजीव कुमार उन दिनों के आसिफ की फिल्म लव एंड गॉड में मजनू की भूमिका निभा रहे थे और बड़े चर्चे में थे। उन्होंने कहानी सुनी तो उन्हें इंस्पेक्टर की बजाय सत्या का रोल अधिक भा गया और वे जिद करने लगे कि उन्हें यह रोल दिया जाए। लेकिन प्रेम जी के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि उन्होंने महमूद को ही सोचकर फिल्म मस्ताना प्लान की थी और महमूद मस्ताना के पात्र में पूरी तरह भीग चुके थे। हो रामा हो रामा हो रामा हो, हमका रोज ये गली ये आंगन कितने अकेले लगे। हमका रोज ये गली ये आंगन कितने अकेले लगे। आज तू आई गरीब के घर घर में मेले लगे। का बोलूं आगे हमका तो लागे, आज ये कुटिया ऊंचा चुबारा ओ सुई जा तारा, हो सुई जा तारा। इस तरह जब संजीव कुमार की बात नहीं बनी तो निर्देशक ए सुब्बाराव के मन में विनोद खन्ना का ख्याल आया। विनोद खन्ना को उन्होंने अपनी पिछली फिल्म मन का मीत में खलनायक के तौर पर इंट्रोड्यूस किया था और उन्होंने प्रेम जी को सलाह दी कि विनोद खन्ना को खलनायक से नायक बना दिया जाए। ए सुब्बाराव की बात प्रेम जी को भा गई और यूं मन का मीत के खलनायक विनोद खन्ना भारती के साथ फिल्म मस्ताना के नायक बन गए। इसके साथ ही दूसरे अदाकार यानी रहमान, श्यामा, रमेश देव, मनोरमा, मुकरी, लीला मिश्रा, कमल कपूर, हबीब और नन्ही तारा की भूमिका के लिए बॉबी साइन हो गए और मुंबई के एक स्टूडियो में मस्ताना की शूटिंग शुरू हो गई। सर से पांव तक भीज गई ब्रिजबाला, अररररररर बीच डगर में राधा को रंग डाला। फिल्म मस्ताना की कहानी कुछ यूं थी। सत्या यानी महमूद उत्तर प्रदेश से रोजी रोटी की तलाश में मुंबई आ गया था। उसका धंधा कुछ ऐसा था कि वो अलग अलग दफ्तरों में काम करने वाले लोगों के घरों से लंच यानी दोपहर के खाने के डिब्बे लेकर उन तक पहुंचाने का काम करता था। वो दिल का साफ और सच्चा था। अक्सर टिफिन पहुंचाने के अलावा लोगों के दूसरे काम भी कर दिया करता था। सत्या की बस्ती में गौरी यानी पद्मिनी भी रहती थी और वो भी टिफिन पहुंचाने का ही काम करती थी। चंचल गौरी और मस्ताने सत्या के बीच अक्सर छेड़छाड़ होती रहती और उनके मनमोर अक्सर शोर मचाते रहते। हमरा
नट नट खट। मन मोर मचावे तोर तोर तोर, मचावे तोर तोर तोर, मन मोर मचावे तोर तोर तोर, मचावे। इसी शहर में नन्ही नयनतारा यानी बॉबी भी थी, जो माता पिता के होते हुए भी उनके प्यार को तरस रही थी। तारा के पिता दीवान धनराज यानी रहमान को कारोबार से फुर्सत नहीं थी और उसकी मां यानी श्यामा एमएलए थी। ये एमएलए मां दिन रात अपने सोशल वर्क में लगी रहती। आज भी उन्हें जोधपुर जाना था, इसलिए सूरज निकलने से पहले ही वे तारा से मिलने आ पहुंची। हेलो मैडम, मेरी तारा कैसी है? 1 महीना हो गया उसे देखे हुए। Oh, she's fine. You know, she stood first in her class. Really? Yes. I'm so glad to hear it. सुबह कितने बजे उठती है? About 6 o'clock. Oh, how sad. मेरा प्लेन तो 5:30 बजे का है। मम्मी चली गई। इधर जब सवेरे तारा की आंख खुली तो उसने आया से पूछा, मम्मी नहीं आई? मम्मी तो जोधपुर गई हैं। तो फिर जा, हम भी नहीं उठते। जिद ना करो बेटे, उठो हॉर्लिक्स पी लो। 1 महीने से यही सुन रही हूँ, मम्मी जोधपुर गई है, मम्मी अहमदाबाद गई है, मम्मी दिल्ली गई है। जब तक मम्मी नहीं आएंगी मैं हॉर्लिक्स नहीं पीऊंगी। तुम क्या बोला? What did you say? हम कुछ नहीं बोला मैम। तुम झूठ बोलता है। तुम बोला तुम हॉर्लिक्स नहीं पिएगा। नो मैम, हम बोला हम पिएगा। Okay, चलो दो, naughty girl. तारा थोड़ी देर के लिए फर्माबरदार बन गई, लेकिन मोटी मेम के टलते ही उसने अपने डैडी के दफ्तर को फोन लगा दिया। हेलो, मैं तारा बोल रही हूँ, डैडी को फोन दो। डैडी बिजी है। मुझे अपनी रिपोर्ट दिखानी है। डैडी नहीं मिल सकती। तारा, किसको फोन करता है? डैडी को। Why? हमारे परमिशन क्यों नहीं लिया? मुझे अपने कार्ड पर सिग्नेचर चाहिए, टीचर ने बोला है। But why? तुम्हारा प्रोग्रेस कार्ड हम साइन करता है। डैडी को क्यों डिस्टर्ब करना मांगता? बोलो। मुझे अपने डैडी का नंबर दिखाना है, मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ। Shut up! फोन रखो। इधर तारा के साथ ये सब हुआ और उधर मस्ताना सत्या बहुत सारा सामान उठाए तारा की स्कूल टीचर शारदा यानी भारती के घर पहुंचा। अरे सत्या, इतनी सारी चीजें तुझे एक साथ लानी थी तो रिक्शा कर लेता। मालकिन, क्या ये 2 पांव वाली रिक्शा ठीक नहीं है? जब शारदा जी की शादी होगी ना, उस समय ढेर सारा सामान खरीदेंगे, तब रिक्शा तो क्या ट्रक में रख कर लाएंगे। अरे भगवान वो दिन दिखाए। बिटिया तो शादी का नाम भी नहीं लेने देती। बिटिया तो बहुत नखरे वाली है, उसके मुंह पर नाना है लेकिन मन में हाँ हाँ है। आप बात तो छेड़ कर देखो। ठीक कहता है। स्कूल का वक्त हो गया, मैं जा रही। अरे खाना तो खा पी जा, इतना भी समय नहीं है तेरे पास। नहीं माँ, देर हो जाएगी, मुझे बैंक में भी काम है। शारदा जी, पहले खाना खा लो, भूखे पेट में भूत घुस जाता है। आपका बैंक का काम हम कर देंगे। 10-5 रुपए की चीज खरीदनी होती तो तुम्हें भेज देती। बैंक का मामला है, 700 रुपए जमा करने हैं, तुम नहीं समझोगी। हम थोड़ा बुद्धू जरूर हैं, पर चोर चंडाल नहीं। आपका 700 रुपया लेकर भाग नहीं जाएंगे। छी छी सत्या, तुम तो हर बात गलत समझ लेते हो। शारदा जी, सत्या फांसी लगाकर मर जाएगा, पर 1 पैसे की बेईमानी नहीं करेगा। ओहो, ये लो पासबुक, बैंक पे दे देना। सत्या का मन खिल उठा कि शारदा जी ने उस पर विश्वास किया। वो रुपए जमा करवाने बैंक पहुंचा तो एक सफेद पोश बदमाश राज किशोर ने उसे ताड़ लिया और रुपए जमा करवाने के लिए बैंक के कंप्लेंट बॉक्स के पास ले आया। इस डब्बे में पैसा जमा होता है। ऐसा? हाँ, पासबुक है तुम्हारे पास? नहीं साहब, हमको तो शारदा जी ने ये किताब दिया। हाँ, यही किताब। अब इसे खोलो। खोला। शाबाश, अब पैसे निकालो और इसमें ऐसे रखो। 1 मिनट साहब। पूरे 700 हैं। अच्छा, अब इस किताब को बंद करो। इसे बंद किया। शाबाश, अब इसमें डाल दो। सत्या ने रुपयों समेत पासबुक उस कंप्लेंट बॉक्स में डाल दी और अपनी मौज में गुनगुनाते हुए इंस्पेक्टर प्रसाद यानी विनोद खन्ना को खाना खिलाने के लिए थाने पहुंच गया। सत्या ने इंस्पेक्टर प्रसाद को बैंक के कंप्लेंट बॉक्स में रुपए जमा करवाने वाली बात बताई तो प्रसाद चौंक पड़ा। वो सत्या के साथ बैंक पहुंचा। आप देखना,
हम अभी आपको देखें। ये देखिए, ये जो है ना, ये डब्बा है। हम पहले बाहर थूके, उसके बाद में इसमें डाला। हम भगवान की सौगंध खाकर कहते हैं बाबू साहब, हमने किताब खोला, रुपया उसमें रखा, फिर इसके अंदर डाला। अब कहाँ गया? ये देखो बाबू साहब, ये वो किताब देखो, देखा? लेकिन इसमें तो रुपया नहीं है। नहीं है, गजब मुसीबत है ससुर, हमने तो इसमें ही रखा था। जब तुम्हें मालूम नहीं तो इनसे क्यों नहीं पूछ लिया? यस बाबू साहब, हमने तो इनसे भी बड़ा आदमी से पूछा था, उसने भी इसमें रुपया डाला। उस बेचारे का भी रुपया चला गया। किसी ने ताला तोड़ के रुपया निकाल लिया होगा। कहा रुपया चोरी हो गया? रुपया शारदा जी का था, उनकी स्कूल की फीस थी। अगर ये रुपया नहीं मिलेगा तो शारदा जी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उनका नाम खराब हो जाएगा। बाबू साहब, हमको रुपया दिला दो, नहीं तो हम मर जाएंगे, हम अपने आप को मार डालेंगे बाबू साहब। इधर सत्या के साथ ये सब हुआ और उधर तारा अपनी एक सहेली के साथ अपनी मां से मिलने के लिए घर से निकल पड़ी। फिर जोरदार बारिश होने लगी। अरे कौन है? आराम से मरने भी नहीं देते। कौन है? कौन है? कौन? अरे तुम कौन हो? यहाँ कैसे आ गई लाली? मेरा नाम लाली नहीं, मेरा नाम नैनतारा है। तुम्हारा नाम क्या है? अरे अरे गजब मुसीबत है ससुर, अभी अभी तो तुम पुकार रही थी सत्या सत्या सत्या। जब सत्या है तो सत्या का नाम पूछ रही हो। अच्छा ये बताओ, तुमको हमारा नाम कैसे मालूम हुआ? ये इधर लिखा है ना। ये हमारा नाम लिखा है? तो फिर किसका? अरे हम तो समझे थे कि बच्चे लोगों ने किसी जानवर का फोटो बना दिया है जो टिफिन का डब्बा लेकर भाग रहा है। तुम तो बुद्धू हो। भाई ये तो हमको सारी दुनिया कहती है कि हम बुद्धू हैं। ठीक तो कहती है, इसीलिए तुम मुझे अंदर नहीं ले जा रहे। देखो ना, मैं कब से भीग रही हूँ। अरे सत्या तेरा सत्यानाश, माफ करना बिटिया, चलो अंदर, बाहर बहुत बारिश है। आवा पैसा। ये क्या है? ये हमारा मकान है। ये मकान है? नहीं तो क्या दुकान है? फिर ये पानी क्यों टपक रहा है? अरे गरीब की झोपड़ी में पानी नहीं तो क्या शहद टपकेगा? गरीब? गरीब क्या होता है? अरे बिटिया, ये गरीब बहुत बड़ी वस्तु है, लेकिन सस्ती भी है। मार्केट में एक आना फेंको तो 25-30 जमा हो जाते हैं। लेकिन तुम बात कम करो, ये कपड़े उतारो वरना सर्दी लग जाएगी। अरे अरे, पर मैं पहनूंगी क्या? मेरे पास तो कोई दूसरा फ्रॉक है ही नहीं। अरे तुम कहाँ से आ टपक पड़ी हो छोकरी? सत्या ने बड़े जतन से तारा के कपड़े बदले, उसे भोजन करवाया और फिर बारिश थम गई। देखो बिटिया, अब बरखा भी रुक गई है और तुमने भोजन भी कर लिया। अब तुम अपने घर चली जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। अरे कैसे नहीं जाओगी? तुम्हारे माता पिता परेशान हो गए होंगे, वो बेचारे तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। नौकर चाकर जरूर ढूंढेंगे, मम्मी डैडी को तो फुर्सत नहीं। क्या मतलब? मेरे मम्मी डैडी को हमेशा जरूरी काम रहता है। तो आज हमको भी जरूरी काम। क्या काम है तुम्हें? अरे मरने से ज्यादा और कोई जरूरी काम होता है क्या? तो बताओ, तुम क्यों मर रहे थे? अब तुमसे क्या बताएं, हमारी वजह से शारदा देवी का 700 रुपये का नुकसान हो गया। अब हम उनको मुंह भी नहीं दिखा सकते। बस इतनी सी बात है? तुम्हारी जान की कीमत 700 रुपया है? अरे बुद्धू, मेरे डैडी के पास जो ढेर सारा रुपया है ना, अगर वो भी सब दे दें तो एक सत्या नहीं मिलेगा। इधर तारा सत्या को जीवन पाठ पढ़ा रही थी और उधर उसके माता पिता नौकरों पर बरस रहे थे। इतने नौकर चाकर हैं इस घर में, एक बच्चे की देखभाल नहीं कर सकते? किस बात की तनख्वाह लेते हो तुम लोग? तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जो शहर के किस कोना ढूंढो। मिस गोम, बेबी की तस्वीर के साथ अखबार में इश्तिहार दे दो, जो कोई उसे ढूंढ कर लाएगा उसे 1000 रुपया इनाम मिलेगा। माता पिता की परेशानी से बेखबर सत्या तारा को सुलाने की कोशिश कर रहा था। चलो बेटवा, अब सोई जाओ। ये बटवा बटवा क्या बोलते हो? नैनतारा क्यों नहीं बोलते? अरे बिटवा हमारी भाषा में बेटी को कहते हैं। मैं तुम्हारी बेटी थोड़ी हूँ।
तो फिर कहा हो? मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ। अरे वाह, कितना बड़ा दोस्त है हमारा। अच्छा दोस्त जी, अब तनिक सोई जाओ। पहले रेडियो बजाओ। अरे इस झोपड़े में इतनी रात को रेडवा कहाँ से लाएं? तुम्हारे पास एक रेडियो भी नहीं है? बेटवा है तो सही, पर रेडवा के भोंपू में भंकस है। ये भोंपू में भंकस है किधर? मुझे तो दिखाई नहीं देता। अरे तुमको आम खाने से मतबल या पेड़ गिनने से? देखो नैन तारा जी, अब नैन को कर लो बंद और तारा बिटिया सुनेगी रेडवा। सुई जा तारा हो, सुई जा तारा, ओ सुई जा तारा हो, सुई जा तारा। लइके खिलौने सपने सलोने गलियन में आया एक बंजारा, ओ सुई जा तारा हो, सुई जा तारा। लइके खिलौने सपने सलोने गलियन में आया एक बंजारा, ओ सुई जा तारा हो, सुई जा तारा। छुक छुक दोनों चले यूं बन के रेल तमाशा करे, छुक छुक दोनों चले यूं बन के रेल तमाशा करे। शोर मचाए चलो जरा सा खेल तमाशा करें, तू भी अकेली मैं भी अकेला, तू बेसहारा मैं बेसहारा, ओ सुई जा तारा हो, सुई जा तारा। दूसरे दिन तारा को अखबार से उसके बारे में रखे गए इनाम का पता चला तो वो सत्या को साथ लेकर अपने घर पहुंची। अरे तू कहाँ चली गई थी? तू कहाँ चली गई थी? हम लोग रात भर परेशान रहे। डैडी, पहले आप सत्या को इनाम दीजिए, यही मुझे लाया है। तुम कौन हो भाई? ये कहाँ मिली तुम्हें? हमने तो सारा शहर छान मारा। ये सब मैं बाद में बताऊंगी डैडी, पहले आप सत्या को इनाम दीजिए। हाँ बेटा, बोलो तुम्हारी मम्मी आई। मेरी बच्ची। तुम्हारा हम पे बहुत उपकार है, तुम हमारी बच्ची को घर ले आए, ये लो तुम्हारा इनाम। नहीं साहब, बिटिया को हम नहीं लाए, बिटिया खुद हमको यहाँ ले आई। फिर भी ये तुम्हारा इनाम है, ले लो। गजब मुसीबत है साहब, झूठ बात का सच्चा इनाम हम कैसे ले? भगवान को भी तो मुंह दिखाना है। सत्या, रुपया ले लो, मैं तो बोल देती हूँ। तारा का दिल रखने के लिए ले लो। हमारी तो सांस फूलती है इतना ढेर सारा रुपया देखकर। 700 ले जाकर फौरन उन लोगों को दे देना। साहब, ये झोली में डाल दो, पैसा हाथ में लेना, हम गरीबों को शोभा नहीं देता। आओ तारा। सत्या दीवान साहब के रुपए लेकर बंगले से बाहर भी नहीं निकला था कि तारा की बूढ़ी नानी यानी लीला मिश्रा ने बड़ी चालाकी से भोले भाले सत्या को बेवकूफ बनाकर सारे रुपए हड़प लिए। सत्या दूसरे दिन शारदा के घर पहुंचा तो रोने गिड़गिड़ाने लगा। हम बर्बाद हो गए शारदा जी, इस ससुर बैंक वालों ने हमको लूट लिया, अब हम क्या करें? सत्या, तू पहले रो ले या बात कर ले, क्या हुआ तुझे? कैसे बताएं हम, इस ससुर बैंक वालों का ईमान खराब हो गया शारदा जी। उस चश्मिश बैंक वाले ने आपके 700 रुपये हजम कर लिए। लेकिन रुपये तो तुमने जमा करा दिए थे। जमा हमने? हाँ, तुझसे किताब खो गई थी,
वो बैंक वाले ने डाक से मुझे भेज दी। किताब तो उस किताब में ये लिखा हुआ है कि सत्या ने रुपया जमा कर दिया। हाँ लिखा है। सत्या खुश हो गया, मगर जब थाने में आया तो पता चला कि रुपए इंस्पेक्टर प्रसाद ने जमा करवाए हैं। इस घटना के बाद दूसरे दिन जब सत्या इंस्पेक्टर प्रसाद के घर आया तो देखा मां प्रसाद पर गुस्सा हो रही हैं। तो दूध पीता बच्चा है, तेरे साथ के लड़के 3-3 4-4 बच्चों के बाप हो गए। वो सब नालायक है। हाँ, एक तो ही लायक है जो माँ की बात नहीं सुनती। बहुत बुरी बात है साहब, पुलिस की नौकरी में दिन रात चोर बदमाशों के साथ रहकर खराब हो जाओगे। माँ जी की बात मान लो और फटाफट शादी कर लो। छोकरी हमारे दिमाग में है, लेकिन माँ जी एक शर्त है, हम आपसे एक जोड़ी चांदी के कड़े लेंगे। आज सुना को बुलाकर बनने देते। इधर तारा और सत्या के बीच बना हुआ रिश्ता परवान चढ़ने लगा। अरे ससुर, ये फिर से कैसे चली आई? मैं तुम्हारी ससुर हूँ। हाँ, तुम हमारी ससुर हो, माता हो, पिता हो, बहना हो, बिटिया हो, सारी दुनिया हो, लेकिन तुम आई कैसे? क्या स्कूल बंद है? हाँ, मेरी स्कूल बंद है, लेकिन तुम्हारा स्कूल आज खुलेगा। मैं तुम्हें पढ़ाने आई हूँ, चलो। अरे ठहरो एक मिनट। मुँह क्या बनाते हो? मैं तुम्हें रोज पढ़ाऊंगी। अरे सत्या, तेरा सत्यानाश। अब ये एक बालिश की लड़की हमारी मास्टर जी बनेगी। दिन गुजरने लगे। सत्या शारदा और प्रसाद बाबू की दोस्ती करवाना चाहता था। उसने दोनों को मिलवाया भी, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। आखिर उसने गौरी से सलाह की तो गौरी बोली, अब एक काम कर दे, डाक बाबू से 2 चिट्ठियां लिखवा ली। चिट्ठी? हाँ, एक की चिट्ठी वो की चिट्ठी एक को। अरे तू तो बड़ी होशियार है रे, अगले साल इलेक्शन में खड़ी हो जा। और फिर सत्या और गौरी ने एक दिन अपनी ये मजेदार तरकीब लड़ा दी। फरमाइए, आपका गुनहगार हाजिर है। जी कहिए ना, कुछ कहने के लिए बुलाया है ना मुझे? मैंने बुलाया? अब छोड़िए ये फुलापन। जब दिल की बात चिट्ठी में लिखी डाली तो फिर शर्माना कैसा? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपकी चिट्ठी देकर चली आई। जी, मेरी चिट्ठी? ये अच्छा मजाक है। मजाक तो आप कर रहे हैं, मुझे यहाँ बुलाकर आप सारी बात मुझ पे डाल रहे हैं। मैं जाती हूँ। सुनिए, देखिए, दोष ना आपका है न मेरा, दोष तो ऊपर वाले का है, जिसने हम दोनों की दिल की बात जान ली और हमें यहाँ बुला लिया। जी? क्यों, ठीक नहीं? छेड़ मेरे हमराही गीत कोई ऐसा, छेड़ मेरे हमराही गीत कोई ऐसा, उम्र भर हम जिसे गुनगुनाते रहे। छेड़ मेरे हमराही गीत कोई ऐसा, छेड़ मेरे हमराही गीत कोई ऐसा, उम्र भर हम जिसे गुनगुनाते रहे। छेड़ मेरे हमराही। इसी दौरान स्कूल में पेरेंट्स डे आया। डैडी डैडी, हमारे स्कूल में पेरेंट्स डे, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। पेरेंट्स डे आज है? हाँ। आज तो मुझे फैक्ट्री जाना है बेटा, तुम मम्मी के साथ चली जाओ। वो तो बाहर गई हैं, शाम को आएंगी। अरे मैं तो भूल गया। तो ऐसा करो बेटा, गवर्नेंस के साथ चली जाओ। गवर्नेंस क्या मेरी मम्मी है? स्कूल के फंक्शन में टीचर शारदा ने जब बच्चियों से माँ के बारे में बोलने को कहा तो नन्ही तारा ने बेइख्तियार जज्बाती अंदाज में एक गाना पेश किया। मैंने माँ को देखा है माँ को देखा है, माँ का प्यार नहीं देखा। मैंने माँ को देखा है, माँ का प्यार
तालियों के शोर में तारा का गीत खत्म हुआ। इसके बाद इनामात दिए जाने लगे। तारा ने बहुत सारे इनाम जीते। प्रिंसिपल साहब बहुत खुश हुए और उन्होंने तारा से पूछा, क्यों बेटी, कहाँ है तुम्हारे माता पिता? अरे बच्चिया सुन, चलो चलो। आइए आइए, पधारिए। आपके दर्शन करके हम धन्य। साहब आपको गलत मुगालता हो गया है। ना ही गलत है ना मुगालता है। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारे देश के सभी माँ बाप आप जैसे। इस फंक्शन में मिस डैनियल भी थीं। उन्होंने सत्या को तारा के साथ स्टेज पर तालियों के शोर में फूलों का हार पहनते हुए देखा तो गुस्से से खौल उठी। क्या बात है साहब, इतना गुस्से से क्यों देख रहे हो? क्या किया है हमने? तुमने क्या किया है? मेरे सत्या को क्यों मारते हो? मिस डैनियल, ले जाओ उसको। Come on, baby. Come on. सत्या! सत्या! साहब, आप हमको जान से मार डालो। आप बड़े आदमी हैं, पर हम गरीब आदमी का कसूर तो बता दो। तुम गरीब हो? तारा के साथ स्कूल जाकर मेरी जगह खड़े हो गए? नहीं साहब, हम खुद नहीं गए। ये तो बिटिया रानी जबरदस्ती हमको ले गई। हम तो वहाँ कुर्सी पर भी नहीं बैठे साहब, एक कोने में खड़े रहे। नको मत, चुपचाप यहाँ से चले जाओ और फिर कभी तारा से मिलने की कोशिश न करना। नहीं साहब नहीं, बड़े में बड़ी सजा दे दीजिए साहब, पर ये सजा हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हमारा ये दुनिया में कोई नहीं है सिवाय भगवान के। न माँ है, न बाप है, न भाई है, न बहन है। साहब, तारा बिटिया भगवान का रूप लेकर हमारा झोपड़े में आई और उसने हमारी दुनिया को संवार दिया है। लेकिन दीवान साहब ने सत्या की एक नहीं सुनी और उसे चौकीदार के जरिए धक्के मारकर बंगले से निकलवा दिया। फिर होली का त्योहार आया, मगर सत्या का मन उदास था। बगैर तारा बिटिया के हम होली नहीं खेलेंगे और तारा बिटिया से मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जब देखो तारा बिटिया, हम कुछ नहीं है। काहे को मुफ्त का भेजा खाती है? तू जाके होली खेल लो। सत्या! हाँ, अरे तारा बिटिया। अरे डफर, जिंदगी में गौरी ही काम आएगी। पहले ही जाकर स्कूल से ले आई थे। आजा बिटिया। तुम होली नहीं खेलोगे? अब हाँ, नहीं। नहीं खेलोगे? कभी नहीं। सर से पांव तक भीज गई ब्रिजबाला, अररररररर बीच डगर में राधा को रंग डाला। शहर में चोरियां करने वाली स्वास्तिक गैंग को जब दीवान साहब के चौकीदार ने यह खबर दी कि आज उसके मालिक घर में नहीं होंगे, तो गैंग के बॉस कमल कपूर ने अपने खास बदमाश जग्गू के साथ चोरी करने का प्लान बनाया। इधर सत्या और गौरी एक ड्रामा कंपनी में ड्रामा देखने पहुंचे। ड्रामे का नायक शराब पीकर लुढ़क गया और मंडप में शोर शराबा होने लगा। हमें ड्रामा नहीं देखना है, हमारा पैसा वापस करा दो। अरे शांत, अरे खामोश हो जाओ। देखो, जब तक ये पर्दा नहीं खुलता है हम शुरू हो जाते। देखो, जब आदमी शराब का पहला घूंट पीता है ना तो शेर मोर की तरह खड़ा हो जाता है और जब शराब का दूसरा घूंट लेता है तो लोमड़ी की तरह ढीला ढीला और जब शराब का तीसरा घूंट पीता है तो सूअर की तरह गटर में। और फिर सत्या हवलदार के लिबास में
लेटर बॉक्स समेत ड्रामा कंपनी से तारा से मिलने के लिए भाग निकला। इधर स्वास्तिक गैंग वाले पुलिस फोर्स का रूप धारण करके दीवान साहब के बंगले में लूटमार करने के लिए घुस पड़े। इस घर की तलाशी लेने आया हम लोग। What? You insect? हाँ, हमको खबर मिली है शेर सोना स्मगल करता है। इंस्पेक्टर साहब, आपके पास सर्च वारंट है? इसको सर्च वारंट दिखाओ। उधर बंगले में ये सब होने लगा और सत्या हवलदार बना हुआ बंगले के सामने पहुंचा। अरे सत्या! गौरी! सत्या ने गौरी के कान में खुसुर-पुसुर करके उसे भगा दिया कि वो इंस्पेक्टर प्रसाद बाबू को लेकर आए और खुद बंगले में घुस गया। इतने में दीवान साहब आ गए। सत्या उन्हें देखकर चुपके से खिसक गया। दीवान साहब ने इधर उधर देखते हुए हैरानी से पूछा, इंस्पेक्टर, ये सब क्या हो रहा है? सर, स्वास्तिक गैंग वाले पुलिस का भेस बदलकर आपका मकान लूटना चाहते थे। ओह माय गॉड! फिर? लेकिन हमें इंफॉर्मेशन वक्त पर मिल गई और हम मौके पर पहुंच गए। कुछ डाकू पकड़े गए हैं और कुछ भाग गए। अच्छा, हम चलते हैं। आप पूरी तरह चेकअप कर लीजिए। अगर और कोई कंप्लेंट हो तो हमें भिजवा दीजिए। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। इंस्पेक्टर प्रसाद थाने पहुंचा। उधर स्वास्तिक गैंग का बॉस शराब के प्याले तोड़ रहा था। इस तरह दिमाग खराब करने से क्या होगा बॉस? और वो टिफिन वाला भैया पुलिस की वर्दी पहनकर वहां कैसे पहुंच गया? ठीक याद दिला दिया बॉस। उस टिफिन वाले से वैसे भी मुझे एक हिसाब चुकता करना है। सत्या दूसरे दिन टिफिन लेने के लिए इंस्पेक्टर प्रसाद के घर आया तो मांझी ने उसे एक खुशखबरी सुनाई। मुबारक हो, मैंने प्रसाद की मंगनी तय कर दी है। जय बजरंग बली। ये तो हम पहले से ही जानते थे माँ जी। सतिया का काम कच्चा थोड़ी होता है। लेकिन माँ जी, ये मुबारक सूखी सूखी क्यों है? नहीं रे सत्या, मैंने ढेर सी मिठाई बनाई है। ये डब्बा भरा हुआ है। ले, पहले तू खा ले, फिर प्रसाद और पुलिस के ऑफिसरों में बात। नहीं नहीं माँ जी, ना तो पहले हम खाएंगे ना बाबू साहब। हम तो पहले बांटेंगे। इज्जत आबरू का सवाल है। तनिक जास्ती कमती हो गया तो थाना चौकी के अंदर हमारी नाक कट जाएगी। अच्छा माँ जी, बजरंग बली मेरी नाव चली। सत्या टिफिन का टोकरा उठाकर चल पड़ा। जग्गू उसके पीछे लगा हुआ था। रास्ते में सत्या एक जगह टोकरा रखकर टिफिन लाने गया तो जग्गू मिठाई के डिब्बे में जहर छिड़क कर वहां से खिसक गया। सत्या इस बात से बेखबर तारा को मिठाई खिलाने के लिए उसके स्कूल पहुंचा। बैठो बेटिया, आज बहुत खुशी का दिन है। देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। ये देखो जलेबी। ये कैसी मिठाई है? हमारे इंस्पेक्टर बाबू साहब है ना, उनकी शादी है। उनकी खुशी में सारी दुनिया मिठाई खाने वाली है, तो हमने सोचा हमारी बेटिया क्यों ना खाए। लो खाए लो। अभी खाऊंगी तो टीचर गुस्सा करेगी। तो खाने के समय में खाना, हम पत्ते में बांध कर देते हैं। हाँ ले आओ। अच्छा, मैं जाती हूँ। टाटा। टाटा बेटिया। स्कूल में खाने की घंटी बजी तो तारा ने जोश में जलेबियां खा तो ली, मगर दूसरे ही पल चकरा कर गिर पड़ी। स्कूल में शोर मच गया और तारा को फौरन अस्पताल में दाखिल करवाया गया। इस तरह बदमाश जग्गू की साजिश कामयाब हो गई और खुद इंस्पेक्टर प्रसाद ने सत्या के हाथों में हथकड़ी पहनाई। ये क्या? मेरे सत्या के हाथ में हथकड़ी? बेटा, बेटा ये सब क्या है? तो बोलता क्यों नहीं? कुछ तो बोल। माँ, बात ही कुछ ऐसी है। हमारी तरफ देखो बाबू साहब, कैसे लगता है कि हम आपको जहर देंगे? क्या हम हमारी ताना बिटिया की जान लेंगे? सत्या, कभी कभी कानून की आंखों में भी पट्टी बन जाती है, लेकिन भगवान सब कुछ देखता है। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। इधर पुलिस ने सत्या को हवालात में बंद किया। उधर डॉक्टर ने मिस्टर और मिसेस दीवान को खुशखबरी सुनाई। बच्ची खतरे से बाहर है। आपने ठीक वक्त पर बुला लिया मुझे। जहर निकल चुका है। थैंक यू डॉक्टर। इंस्पेक्टर प्रसाद ने तारा के बच जाने की खबर हवालात में बंद सत्या को भी सुनाई।
हमारी बिटिया बच गई। भगवान आपको सुखी रखे बाबू साहब। गरीब को ऐसी खबर सुनाई, ऐसे लगता है जैसे हमको नया जीवन दे दिया। हमारी तारा बिटिया ठीक हो जाए, फिर भले हमको फांसी पर चढ़ा दे। तारा को धीरे धीरे होश आने लगा। सत्या का नाम तेरी जबान पर जड़ गया है। उसे जेल में बंद करा दिया, फिर भी नहीं भूलती है उसे। जेल में बंद करा दिया? मैंने सत्या को जेल में बंद करवा दिया, लेकिन क्यों? तुझे जहर दिया था। माँ जी, क्या कह रही हैं आप? बिटिया? डैडी, ये सब झूठ है डैडी। सत्या ने मुझे जहर नहीं दिया। वो तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ बेटा, सत्या बहुत अच्छा है, डैडी से भी अच्छा है। तो फिर उसे बुलाइए ना, मैं अपने सत्या से मिलूंगी। अब चुप भी हो जाओ बेटे। सत्या ने कहा है कि तुम आराम से सो जाओ। सच मम्मी? सत्या ने कहा है? हाँ बेटे, उसी ने कहा है। तो फिर मैं सो जाती हूँ। उधर गौरी सच उगलवाने के लिए बन ठन कर जग्गू के अड्डे पर पहुंच गई। पीले 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 दूध ले इन नशीले नैनों से भी थोड़ी पीले रंगीले जानवा जानवा जानिया पीले पीले दूध ले इन नशीले नैनों से भी थोड़ी पीले रंगीले जानवा जानवा जानिया पीले पीले दूध ले इन नशीले नैनों से भी थोड़ी पीले रंगीले जानवा जानवा जानिया पीले पीले पीले। गौरी तुम? तेरी जवानी की कसम, उस सत्या को मैंने ठिकाने लगा दिया है। हाँ हाँ, बंडल मत मार। बंडल मारने वाले की ऐसी की तैसी। सत्या की मिठाई में मैंने ही जहर मिलाया, मैंने। इंस्पेक्टर, तुम अब नहीं बच सकते मुझसे। चाकू फेंको। ओके इंस्पेक्टर, तुम्हारे फंदे से तो मैं निकल आऊंगा इंस्पेक्टर, लेकिन याद रखो। जग्गू पकड़ा गया तो इंस्पेक्टर प्रसाद सत्या की हवालात का दरवाजा खोलते हुए बोला, आओ सत्या, असली गुनहगार पकड़ा गया, अब तुम जा सकते हो। बाबू साहब, हम तारा बिटिया को मिलने जा सकते हैं? हाँ हाँ जाओ। अच्छा बाबू साहब। सत्या तारा से मिलने बंगले पर पहुंचा तो वहां दरबान खड़ा हुआ था। सत्या ने चुपके से दीवार फांदी और तारा के कमरे में पहुंच गया। आंखें खोलो बिटिया, देखो हम तो हर सत्या हैं। देखो बिटिया। सत्या? हाँ बिटिया। तुम इतने दिन से कहाँ थे सत्या? अरे बिटिया, वो तुम हमारी फिक्र छोड़ो बिटिया। तुम कैसी हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम आ गए हो, मैं अच्छी हो जाऊंगी। जरूर अच्छी हो जाओगी बिटिया, जरूर अच्छी हो जाओगी। लेकिन बिटिया, हमने तुम्हारी मिठाई में जहर नहीं मिलाया। हमको गरीब जानकर लोगों ने हमको फंसा दिया। मैं जानती हूँ रे बुद्धू, तुम मुझे जहर दोगे। तुम तो अच्छे हो, डैडी से भी अच्छे। बिटिया, हमको तुम्हारे डैडी से बहुत डर लगता। इतने ही में आहट हुई तो सत्या खिड़की फांद कर चला गया, लेकिन उसका तावीज खिड़की में अटक कर रह गया। इतने में दीवान साहब अंदर आए तो तावीज उनके हाथ लग गया। वो तावीज लेकर थाने पहुंच गए, जहां सत्या भी मौजूद था। मैं ये तावीज लाया हूं जो इसका है। भागते वक्त इसे खिड़की में छोड़ गया था। मैं चाहता हूं कि इसे चोरी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। नहीं साहब, नहीं। बड़े से बड़ी गाली दे ले, पर हमको चोर मत कहो। हम तो वहां बिटिया से मिलने गए थे। सत्या, मेरे पास इतनी दौलत है
कि मैं अगर चाहूं तो सारा शहर खरीद सकता हूं, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने हाथ फैलाता हूं कि मेरी बच्ची की मोहब्बत मुझे लौटा दो। ऐसा मत करो साहब, ऐसा मत करो। आप रानी बिटिया के पिताजी हैं। गरीब के सामने हाथ फैलाकर हमको मिट्टी में न मिलाओ साहब, न मिलाओ। तो वादा करो कि तुम उसे कभी नहीं मिलोगे, भूल जाओगे उसे। नहीं साहब नहीं, हम बिटिया को अपने मन से नहीं भुला सकते। हाँ, हम वादा करते हैं कि हम बिटिया से कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। सत्या ने दीवान साहब को सलाह दी कि वो तारा से कह दें सत्या दरिया में डूबकर मर गया है। मम्मी। हाँ बेटे। सत्या नहीं आया? बोलो ना मम्मी, कब आएगा? अब वो नहीं आएगा, सत्या मर गया। हाँ। डैडी, डैडी। हाँ बेटा, वो तैरना नहीं जानता था ना, सो डूब गया। ये देखो, वो अपनी ताबीज छोड़ गया है। ये देखो बेटा, देखो। क्यों मर गया? क्या? तारा ने सत्या की मौत की खबर सुनी तो उसे ऐसा जबरदस्त सदमा पहुंचा कि वो बेहोश हो गई। इधर सत्या को थाने बुलाकर इंस्पेक्टर प्रसाद ने उसे खुशखबरी सुनाई कि सरकार ने उसे पुलिस में नौकरी दे दी है। सत्या वर्दी पहनकर हाथों में खिलौने और गुब्बारे लिए हुए तारा को सलाम करने बंगले पर पहुंच गया। सरकार ने ये ड्रेस हमको बख्शीश में दिया है। मास्टर जी का सपना पूरा हो गया। वो हमको ये ड्रेस में देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। तारा ऊपर, आज तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तारा बिटिया, ए हो मास्टर जी। अच्छा, तो आज आवाज भी नहीं दोगी? ठीक है, तो हम भी सामने नहीं आएंगे। क्या हुआ बिटिया को? बिटिया, अब तो इसकी जिंदगी भगवान के हाथ में। भगवान के हाथ में है? तब तो साहब बिटिया रानी बच जाएगी। भगवान तो हमारे साथ में रहते हैं, हमारे झोपड़े में। हम उनसे बिटिया रानी को मांग लेंगे साहब। बिटिया, बिटिया, अब तुम्हारे हाथ जोड़ते, उठो बिटिया, जागो बिटिया, आंखें खोलो। जगी जा तारा हो, जगी जा तारा, जगी जा तारा, टूटे खिलौने सपने सलोने गलियन में रोए एक बंजारा। जगी जा तारा, ओ जगी जा तारा। सत्या के जज्बाती गीत ने बेहोश तारा को जगा दिया और सत्या के साथ सबके चेहरे खिल उठे। अच्छा बिटिया। सत्या, भैया हमारा कहा मानोगे? हुक्म कीजिए मालकिन। अब तुम कहीं नहीं जाओगे, हमारे साथ रहोगे। मालकिन, बिटिया से दूर रहने को तो हमारा भी जी नहीं चाहता, लेकिन हम क्या करें? मास्टर जी ने मार मार के हमको पुलिस बना दिया है। अब तो पुलिस क्वार्टर में ही रहना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, तुम्हें क्वार्टर नहीं मिल सकता, इसलिए कि क्वार्टर सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए होता है। क्वार्टर चाहिए तो शादी कर लो। अब देर न करो सत्या, देखो मैं तुम्हारी दुल्हन को तैयार करके ले आई हूँ। सत्या, शादी करके भूल नहीं जाना। फिल्म मस्ताना की इंडोर शूटिंग मुंबई में और आउटडोर शूटिंग चेन्नई और बेंगलोर में पूरी की गई। रिलीज के बाद इस फिल्म ने कई शहरों में सिल्वर जुबली मनाई। फिल्म मस्ताना से महमूद की एक नई पहचान बनी और दर्शकों को मैं सुंदर हूं और कुंवारा बाप जैसी फिल्मों में महमूद की जज्बाती अदाकारी देखने को मिली। साथ ही फिल्म मस्ताना ने विनोद खन्ना को भी खलनायक से नायक बना दिया। आप कह सकते हैं कि मस्ताना अच्छे टीम वर्क का खूबसूरत नमूना थी और एक
खास अंदाज की फिल्म होने के कारण दर्शकों को याद आती रहेगी। एक माटी के हम पुतले, ये कहता है मस्ताना, भेदभाव का मन में रखे वो पागल दीवाना। आज सुचित्रा के बैनर पर बनी निर्माता प्रेम जी की फिल्म मस्ताना के गीतों और संवादों को आधार बनाकर आपको सुनाई गई बाइस्कोप की बातें। इन बातों को खोजबीन कर हम तक लाए थे कलीम राही और आप तक पहुंचाने में सहायिका थी राजलक्ष्मी। फिल्म मस्ताना की कहानी और इस कहानी से जुड़ी बातें आपको सुना रहे थे लोकेंद्र शर्मा।